जब इस तरह की दाल फ्राई घर में तैयार होगी तो कौन जाएगा रेस्टोरेंट? कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी भाषा हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी शहर या गांव हो, यहाँ तक के जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके घर में भी ये हर रोज बनती है। रोटी तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन जब हमें चावल चाहिए तो इस तरह का व्हाइट और उसके साथ दाल चाहिए। बनाना शुरू करते हैं। दाल तड़का और जीरा राइस बनाया, जिसके लिए सबसे पहले हम दाल बनाएंगे। 1/4 कप चने की दाल है, 1/4 कप से थोड़ी सी कम ही हमने ये उड़द की दाल ली है, 1/4 कप मूंग की धुली हुई दाल, 1/4 कप मसूर की दाल। इनमें से कोई भी एक दाल के साथ आप ये दाल बना सकते हैं। पानी डालना है, अच्छे से मसल के धोना है। चने की दाल थोड़ी सी कम लेनी है सब दालों से। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, हर तरह की कोई भी सब्जी खाने के बाद, कोई भी भारी चीज खाने के बाद, और जो हर घर में बनाई जाती है हर 8 दिन में, वो है ये दाल चावल रेसिपी। हर किसी का होता है थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट। और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आप जरूर डालिएगा। एक छोटा सा प्याज का पीस है, 2 हरी मिर्च जिसको इस तरह से कट कर लिया, और एक छोटा टमाटर भी डालें आप इसमें। 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, थोड़ा हरा धनिया, 1200 ml पानी डालेंगे। इसकी लिड से कवर कर देते हैं। इसको आप पोट में बना सकते हैं। 2 सीटी आने देंगे, तीसरी आने से पहले हम इसको बंद कर देंगे। जैसे ही इसमें 1 सीटी आने को होगी हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। जीरा राइस बनाने के लिए एक पोट ले लिया है, 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। ऑयल तेज गर्म हो जाए तो आधा चम्मच जीरा, 1 हरी इलायची है, 2 लौंग। जीरे का थोड़ा सा डार्क कलर होने दें ताकि ये चावल में दिखता रहे। एक बहुत छोटी प्याज को 2 ही मिनट पकाया है, और आप चाहें तो ये प्याज भी स्किप की जा सकती हैं। एक फ्रेश लाल मिर्च है, 2 हरी मिर्च है जिसको बीच में से इस तरह से कर दिया है। 200 ग्राम बासमती लॉन्ग राइस है, 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। किसी भी चीज के साथ, कड़ी के साथ, राजमे के साथ, चावल के साथ, छोले के साथ ये राइस सर्व कर सकते हैं, या खाली ऐसे ही इसको दही से भी खाया जा सकता है। 1 चम्मच नमक, चावल से डबल पानी, फुल फ्लेम पर कुक करेंगे। एक ही बार चलाना है। कवर कर दें इसको फुल फ्लेम पर। जैसे ही पानी खुश्क हो जाए बस दम लगा दें। इसका प्रेशर खुद से रिलीज होने दिया है और आप खोल कर देखते हैं इसको हम गर्मा गर्म। सबसे पहले हम दाल को ही देखेंगे। एकदम मजेदार वाली दाल मिली है। दाल के ये चंक्स हल्के दिखते रहने चाहिए, एकदम कड़ी के जैसी दाल आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको हमारा काम जरा भी अच्छा लगता है तो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए। दाल तो ये बहुत आराम से तैयार हो जाती है। मेन जो है वो है इसका तड़का। तो दाल को साइड रखते हैं, बनाते हैं तड़का। 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है। सबसे पहले 1/4 टीस्पून जीरा डालेंगे। जीरे को आप स्किप भी कर सकते हैं। छोटी प्याज। जैसे ही पानी खुश्क हुआ मैंने इसकी लिड को पूरा कवर कर दिया, और अब इसमें से आ रही है हल्की हल्की पानी की आवाज। आप देखें यहाँ पर इसमें पानी है। एक कपड़ा लेना है, अभी भी फुल फ्लेम है। 8 मिनट के करीब हो गए हैं राइस को पकते हुए। लिड बहुत अच्छे से रखनी है। फुल फ्लेम है, इसको स्लो कर देते हैं। फ्लेम पर इसको 3 मिनट हो गई है पकते हुए। फ्लेम को बंद कर देते हैं और 5 से 6 मिनट छोड़ देते हैं जीरा राइस को इसी की स्टीम में। ऐसी मजेदार स्टीम बननी चाहिए, तभी आपके राइस एकदम सॉफ्ट बनेंगे। 2 से 3 पिंच आप इसमें हींग जरूर डालिएगा। करी लीफ 2 टहनी, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च। फ्लेम को स्लो कर दें। एक फ्रेश हरी मिर्च है, एक फ्रेश लाल मिर्च और एक हरी मिर्च, थोड़ा अदरक कटा हुआ, आधा चम्मच कसूरी मेथी, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और एक लाल टमाटर। इस तरह का तड़का होगा तो बहुत बढ़िया दाल बनेगी। थोड़ा हरा धनिया मोटा कटा। फ्लेम अभी भी स्लो है और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इसको थोड़ा इस तरह उठा के मैं तड़के को साइड रख लेती हूँ। फ्लेम को फुल कर दिया है 1 सेकंड के लिए, 2-4 सेकंड के लिए, और इसमें दाल डाल देते हैं। अच्छे से पोंछ कर डालेंगे दाल। एकदम मजेदार वाली दाल बन के तैयार है। फ्लेम को वापस से स्लो पे रख दिया है, बस इसीलिए उठाया था ताकि कभी कभी क्या होता है इससे भी ज्यादा दाल होती है तो ये थोड़ा तड़का मिक्स अप सा हो जाता है, ताकि आपको ये इस तरह का दिखे, बस इसलिए हटाया था। 1 पिंच गरम मसाला। सबसे पहले फ्लेम बंद करते हैं, जरा सा हरा धनिया डालते हैं, और ये हमारी दाल फ्राई तड़का या तड़का दाल फ्राई बिल्कुल तैयार है। आप इसको रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं, लेकिन आज हमने इसको सर्व किया है जीरा राइस के साथ। इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। दाल को रखते हैं साइड। कितने अच्छे से ये दम हुए हैं। जो घर में आपके हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, जो भी खाना बनाती हैं, उनको मालूम है कि जब ये चावल इस तरह से मुड़ के, आपको मैं पास से दिखाती हूँ, जब इस तरह का मुड़ के चावल निकल कर आता है तो बहुत अच्छे दम में आता है ये। इस तरह का सेला चावल हो या बासमती राइस हो, बस आपको इस तरह से थोड़ी देर के लिए हिला देना है। इस तरह के राइस आपको बनाने आने चाहिए। मैं इस तरह के राइस के साथ चाय पीती हूँ। कौन कौन पीता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो आप जरूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, कब ट्राई कर रहे हैं। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, डिशेस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इतने टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।